मोस्ट स्टूडेंट्स जो एमए ज्योग्राफी के लिए प्रिपेयर करते हैं वो बहुत ही बड़ी एक गलती करते हैं। वो रैंडमली पीडीएफ इकट्ठी करते रहते हैं इधर उधर से, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ढूंढते रहते हैं, नोट्स बनाते हैं, बट उन्हें खुद नहीं पता कि उनकी जो प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन में चल रही है या नहीं चल रही है। एंड ज्योग्राफी का इतना वास्ट सिलेबस देख के ओवरवेल्म होना इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। एंड ऊपर से अगर आप नॉन ज्योग्राफी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं या फिर अपनी प्रिपरेशन बहुत ही लेट स्टार्ट कर रहे हैं, सो इस वीडियो में आपको मैं एक कंप्लीट 10 मंथ रोड मैप देने वाली हूँ फॉर द सीयूईटी ज्योग्राफी प्रिपरेशन। लाइक व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू स्किप, विच बुक्स शुड आई फॉलो, और पीवाईक्यूज कब से सॉल्व करने हैं, एंड कैसे स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करना है फॉर यूनिवर्सिटीज लाइक जेएनयू, डीयू, बीएचयू, जामिया एटसेट्रा। एंड बिफोर वी स्टार्ट, जो इस चैनल पे न्यू है, मैंने अपना मास्टर्स इन ज्योग्राफी जेएनयू से किया है एंड अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ ज्योग्राफी में, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। एंड अलॉन्ग विद दैट आई ऑल्सो मेंटोर ज्योग्राफी एस्पिरेंट्स जो एमए ज्योग्राफी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट ज्योग्राफी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और जो भी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी वो कोई रैंडम इंटरनेट की एडवाइस नहीं है, ये पूरा एक प्रिपरेशन की एक्सपीरियंस बेस्ड, पीवाईक्यू एनालिसिस बेस्ड एंड स्टूडेंट्स जो कॉमन मिस्टेक करते हैं उस पर बेस्ड एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो। एक चीज क्लियरली समझ लो कि सीयूईटी पीजी ज्योग्राफी का एग्जाम इम्पॉसिबल नहीं है, बट रैंडम प्रिपरेशन डेफिनेटली काम नहीं करती। आपको 20 बुक्स की ज़रूरत नहीं है, आपको डे 1 से 12 आवर्स स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, और हर वक्त टॉपर से अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं। सो व्हाट एक्चुअली यू नीड इज क्लैरिटी, कंसिस्टेंस, रिवीजन एंड एक प्रॉपर डायरेक्शन। सो चलिए, जो 10 मंथ्स का ये जो फेज़ है इसे हम 4 रियलिस्टिक फेजेस में डिवाइड करते हैं। सो अब हमारा स्टार्ट होता है फेज़ 1, जो कि आपका 3 मंथ का फेज रहने वाला है, लाइक जून, जुलाई एंड अगस्त में। जो ये फेज है इसे स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। मोस्ट स्टूडेंट्स डायरेक्टली एडवांस बुक्स, कोचिंग पीडीएफ्स, थ्योरीज, पीवाईक्यूज, इन सब पे जम कर जाते हैं विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी बेसिक्स प्रॉपर्ली। सो ये जो फेज होगा इसमें हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो बाद में यही चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सो फर्स्ट 3 मंथ में हमारा फोकस होना चाहिए ऑन एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग, टर्मिनोलॉजी, बेसिक मैप, सिलेबस फैमिलियरिटी। मतलब इसमें हमें सिलेबस को समझना है, अपने जो बेसिक्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना है, एनसीईआरटीज पढ़ के आप दीजिए आराम से। ये 2-3 मंथ्स हैं सिलेबस समझने में और एनसीईआरटीज को अच्छे से पढ़ने में, और जो टर्म्स यूज होते हैं ज्योग्राफी में जो कि आपके एनसीईआरटी से पूरे कवर हो जाएंगे, दीजिए आप ये पूरे 3 मंथ इसी चीज़ में। ज़्यादा एडवांस जाने की कोशिश मत करिए। एंड स्पेशली अगर एक नॉन ज्योग्राफी स्टूडेंट हैं आप मेरी तरह, क्योंकि मैं भी एक नॉन ज्योग्राफी स्टूडेंट थी, तो इनिशियली आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। मैंने भी एनसीईआरटी से शुरू किया था, सिलेबस देखा था, तो आपको भी यही करना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं। सो आपका गोल इन फर्स्ट 3 मंथ में स्पीड नहीं होना चाहिए, फेमिलियरिटी होना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट समझना है इन 3 मंथ। फिर आपको ग्रेजुअली कंफर्टेबल होना है कॉन्सेप्ट्स के साथ, लाइक जियोमॉर्फोलॉजी, ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडियन जो पॉपुलेशन और मैप्स, ऐसे लाइक बहुत सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे आपको इनके साथ में कंफर्टेबल होना। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ रिसोर्सेज इतने सारे इकट्ठे करना बंद करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिसोर्स कलेक्ट करने में ही सारा टाइम स्पेंड कर देते हैं इंस्टीड ऑफ प्रिपरेशन। लिमिटेड रिसोर्सेज चूज करो और उन्हें प्रॉपरली यूज करो। लाइक अगर आपको ये वाली वीडियो है, इसमें मैंने पूरा बता रखा है कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करना है, क्या चीज़ कवर करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन स्कैटर्ड है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है खुद से कैसे प्रिपेयर करें, तो अगर आप कंप्लीट नोट्स, फुल टॉपिक वाइज गाइडेंस एंड मेंटरशिप चाहते हैं, तो हम, एज आई ऑलरेडी सेड कि मैं ज्योग्राफी स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ फॉर सीयूईटी पीजी एंड यूजीसी नेट जेआरएफ, तो आप हमें भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा चैनल एडिफाई बाय जुलेखा पे जाके आप जो वेरियस कोर्सेज हैं इनको जाके चेक कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। मेरा मेन मकसद प्रमोशन नहीं है, जस्ट आई वांटेड टू लेट यू नो, क्योंकि अगर मैं बताऊंगी नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा। ओके, सो अब हम चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं आगे फेज 2 में। ये हमारा फेज रहेगा, ये आगे जो हमारा फेज है, ये नेक्स्ट 3 मंथ का जो फेज है, ये सेकंड फेज रहेगा। लाइक पहले हो गया हमारा जून, जुलाई, अगस्त, अब होगा सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, होगा हमारा कोर प्रिपरेशन फेज। ओके, ये एक्चुअल फेज है जहाँ पे हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। अब इस फेज में हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड बुक्स पे जाना है, जो थ्योरीज हैं एडवांस वो सारी पढ़नी है, नोट मेकिंग करना है, पीवाईक्यू एनालिसिस करना शुरू करना है। जो हमारा बेसिक्स था वो हम पहले कवर कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब इस फेज में हमें एडवांस लर्निंग पे जाना है, नोट मेकिंग करनी है। लाइक जब हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं तब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है। ये जो सेकंड फेज में, इसमें हम
एडवांस बुक पढ़ेंगे। एक बार अगर आप इसमें भी आप क्या है, एक बार पूरी बुक को, क्योंकि ये भी 3 महीने का फ़ेज़ है, इसको आप 1-2 महीने में 1 महीने में, डेढ़ महीने में अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एनसीईआरटीज़ पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर पढ़ना थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। फिर उसको दोबारा से पढ़िए और फिर उसमें आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। सो इस फ़ेज़ में आपको अब स्टार्ट करना चाहिए नोट मेकिंग। एडवांस बुक्स जो आप पढ़ रहे हैं, वो इसमें स्टार्ट करेंगे, उनका नोट्स बनाना शुरू करेंगे, पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे और जो भी टॉपिक वाइज़ प्रिपरेशन है, वो सारा इसी फ़ेज़ में आप शुरू करेंगे। जो लोग खुद नोट्स बनाते हैं, वो नोट्स बनाना शुरू कर देंगे और जो लोग ऑलरेडी किसी कोचिंग मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसको भी पढ़ सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं, उनको खुद नोट्स बनाने ज़्यादा पसंद होते हैं या उससे ज़्यादा समझ में आता है, तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो इसमें आपका जो अब मेन फ़ोकस सारा रहेगा ह्यूमन ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, जो भी चीज़ें हैं, सबको आप डिटेल में कवर करेंगे इस फ़ेज़ में। एंड ऑनेस्टली यही वो फेस है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गिव अप कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब एडवांस में हम आ चुके हैं, मोटी-मोटी बुक्स पढ़ रहे हैं हम, बहुत सारा सिलेबस जो है इस टाइम पे आके बहुत ह्यूज लगने लग जाता है स्टूडेंट्स को और लोग गिव अप कर देते हैं। बट यही आपका स्ट्रेंथ बनेगा, यही जो टाइम पीरियड आपको लगने लगेगा कि यार इतना सारा सिलेबस है, ये याद कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा इसे, और सब लोग भी इसे याद कर ले रहे हैं क्या? या फिर जो और स्टूडेंट है वो शायद मुझसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, उन्होंने ये पहले प्रिपेयर कर लिया होगा, मैं अब कर रही हूँ, ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये लास्ट के 5-6 मंथ ही प्रिपेयर करते हैं, जो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है या फिर थोड़ा बहुत पढ़ा है। कुछ ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो 1 साल से 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि सभी यार इस टाइम पे लास्ट ईयर में होते हैं और उसके बाद ही प्रिपरेशन उसी में लास्ट ईयर में प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं। बट दिस फीलिंग इज़ नॉर्मल, मैं भी ये फील करती थी, तो इसकी टेंशन मत लीजिए, आराम से प्रिपेयर करना। अगर आप पैनिक होके बैठ जाएँगे तब आप फेल हो जाएँगे, बट अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे तो आप फेल नहीं होने वाले। आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम अच्छे से कर पाएँगे। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है। जब आप स्टार्ट करते हैं तो अब यहाँ पर आपको क्या है, टारगेट सेट करना चाहिए। कुछ रैंडम प्रिपरेशन करने की जगह अब यहाँ पे आपको टारगेट फिक्स करना चाहिए। लाइक जब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो आप लाइक प्लान बना लीजिए कि अब जो 3 मंथ्स हैं उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, क्या-क्या कवर करेंगे, कितने-कितने दिन में कवर करेंगे, लाइक कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देंगे। सपोज़ कि फिज़िकल ज्योग्राफी है, अगर आप 15 डेज़ में ख़त्म कर देते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी 10 डेज़ में ख़त्म कर देते हैं, फिर ऐसे ही इंडियन ज्योग्राफी 15 दिनों में ख़त्म कर रहे हैं जो, और फिर ज्योग्राफिकल थॉट्स और ज्योग्राफिकल टेक्निक्स ये सब मिला के कि आप सपोज़ मोटा-मोटा 2 महीने में ख़त्म कर देंगे, ऐसा आपने एक अंदाज़ा लगा लिया, ठीक है? आपने पूरा एक बना लिया। फिर उसको जो है मंथली प्लान को भी आप वीकली प्लान में डालिए कि हम 1 वीक में कितना पढ़ेंगे, फिर उसको आप डेली में भी डिवाइड कर सकते हैं कि हम डेली अब कितने, लाइक मैं आवर्स को कंसीडर नहीं करती, कुछ लोग कहते हैं कितने घंटे पढ़ें, क्या करें? कंसीडर करिए कि आपको कितना कवर करना है, लाइक 20 पेज पढ़ने हैं, 50 पेज पढ़ने हैं, वो आप डिसाइड कर लीजिए, उस हिसाब से प्रिपेयर कर लिए इंस्टेड ऑफ घंटे, क्योंकि इससे क्या होता है हम पूरे दिन भी बैठे रहें, उसका आउटपुट उतना निकले ना, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप देखिए कि आपको कितना कवर करना है, ठीक है? ऐसे आप इनको शेड्यूल्स में बाँट लीजिए कि आपको आज इतना करना है, 1 महीने में इतना, 1 हफ्ते में इतना। इसके बिना आगे बढ़ना एकदम वर्दलेस है, रैंडमली पढ़ते रहोगे, कुछ नहीं होगा। फिर हमारा आ जाता है अब फेज़ 3, दिसंबर एंड जनवरी का, जिसमें हम पीवाईक्यूज़ सॉल्व करेंगे बहुत सारे, और जो भी हमने पढ़ा है वो सारा अपना अप्लाई करके देखेंगे, ओके? अब ये जो फ़ेज़ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो हमने अभी तक पढ़ा है सब कुछ, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, वो अब क्या है, एक्चुअल में टेस्ट हो रही हैं। हम उनको देख रहे हैं पेपर सॉल्व करके कि हमें कितनी चीज़ें समझ आई हैं, कितनी नहीं आई हैं। तो ये वाला फ़ेज़ में हम पीवाईक्यूज़ से अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन को एक तरह से टेस्ट कर रहे हैं। बट याद रखिए ये भी एक प्रिपरेशन का ही पार्ट है, ये डिसाइड नहीं करता कि हमारी प्रिपरेशन ख़राब है, सही है। बस ये हमें एक ट्रैक देता है कि अगर अभी इतनी है तो हमें इतनी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और अगर हम ये टेस्ट नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता लगेगा कि हम यहाँ हैं या यहाँ हैं। ओके? सो इस फ़ेज़ में हमें प्रिपरेशन का अपना पता लगाना है कि हम किस जगह पर हैं, और वो फ़ेज़ 2 में भी थोड़ा बहुत हम शुरू कर देंगे, बट ये जो फ़ेज़ 3 है इसमें हम हार्डकोर प्रिपरेशन करेंगे पीवाईक्यू से रिलेटेड। बहुत सारे पीवाईक्यू से सॉल्व करेंगे, डेली पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, कंसिस्टेंसी बनाएँगे, यूजीसी नेट के पीवाईक्यू, सीयूईटी पीजी के पीवाईक्यू सारे सॉल्व करेंगे। और ये पीवाईक्यू सॉल्व करने का भी तरीका अलग होता है, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पीवाईक्यू बस ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर देख लिया, ऐसे नहीं करना है। पीवाईक्यू सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है, जो मैं एक अलग वीडियो में आपको अच्छे से बताऊँगी, बट अभी ये आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं करना है कि बस सॉल्व किया और आंसर देख लिया, उससे हमें एनालाइज़ करना है। एनालिसिस कैसे करते हैं, उसको मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊँगी पूरा डिटेल। बट हाँ, जब हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे तो हमें ये पता लग जाना चाहिए कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से क्वेश्चंस बार-बार रिपीट हो रहे हैं, कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सब मैं भी आपके लिए कर सकती हूँ और मैं करूँगी भी इन फ्यूचर, बट अगर आप ये खुद करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मैं भी आप लोगों के लिए आगे ऐसी वीडियोज़ बना के दूँगी, और
लाइक मास्टर्स कंप्लीट हो गया और पीएचडी में एडमिशन हो गया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ये है कि ठीक है, अब हम अपने स्टूडेंट्स पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, तो मैं अब आप लोगों पे और ज़्यादा थोड़ा ध्यान दूंगी, आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत करूंगी, ताकि आप लोग अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक जा पाएं। सो एनालिसिस बहुत ज़्यादा मैटर करता है पीवाईक्यू का, आप एनालिसिस ज़रूर करिए। अब इसके बाद आ जाता है फेज़ 4, जो हमारा लास्ट है फरवरी का मंथ। ओके, हमारा जनवरी तक पीवाईक्यू एनालिसिस हो चुका है, हमने रिविजन्स कर चुका है। ऑब्वियसली जब हम थर्ड फेज में पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो हम रिवीजन भी करेंगे, और एग्जाम से पहले 2-3 बार हमारा रिवीजन हो जाना चाहिए। तो फेज 3 तक ऑलरेडी हम 2 बार रिवीजन कर चुके हैं, मोटा मोटा मैं बता रही हूँ 2 बार। अगर कोई थोड़ा ज़्यादा स्पीड से पढ़ रहा है, अगर कोई ज़्यादा और अच्छे से पढ़ रहा है मन लगा के, तो उसके 3 रिवीजन भी हो चुके होंगे। अब हमारा बचा है लास्ट फेज, जो है फरवरी का मंथ, और अगर मार्च का भी थोड़ा बहुत बचता है, क्योंकि मिड मार्च में जनरली ज्योग्राफी का एग्जाम होता है। ओके, सो हमारे पास 1 से 1.5 महीना ये लास्ट फेज का बचता है। इस फेज में रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन बन जाता है, ना कि अब हमें इस टाइम पे कोई नई चीज़ पढ़नी है, बल्कि जो चीज़ें हमने पढ़ ली है उसे बार बार रिवाइज करना है। जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करिए, जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा रिवाइज करिए। और मोक्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मोटिवेशनल वीडियो के कंपैरिजन में। मोटिवेशन वीडियो से ज़्यादा आपको पीवाईक्यूज एनालिसिस पे मॉक सॉल्व करने पे देना है। जितने ज़्यादा मॉक सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्योंकि इस एग्जाम में एक्यूरेसी की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। एंड कंसिस्टेंसी तो सबसे ज़्यादा शुरुआत से लेकर अभी तक है, और इस समय भी कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। आपको चीज़ें इग्नोर करनी है, कहीं घूमना है फिरना है, वो ठीक है, आप थोड़ा बहुत लिमिटेड कर सकते हैं, बट लिमिटेड ही करना है। ओके, इस समय पे आपको पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। लास्ट 1-1.5 महीना रह गया है, उसमें थोड़ा अच्छे से कर लीजिए, कि एग्जाम के बाद तो आप फिर घूमेंगे फिरेंगे ही। बिल्कुल मना नहीं कर रही कि ऐसा नहीं कह रही कि बिल्कुल ही मत जाओ। जिम जाते हो, जिम ऐसा नहीं कह रही कि बिल्कुल ही आउटडोर एक्टिविटी बंद कर दो। जिम जाते हो, जिम जाओ, वर्कआउट करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चाय पी लो फैमिली के साथ बैठ के स्नैक टाइम में, ठीक है, ये सब तो कर सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल कट आउट नहीं होना है। बट हाँ, अदर फैमिली गैदरिंग्स जो बहुत अननेसेसरी हो अभी आपके लिए अटेंड करना, वो चीज़ें ना करें इसमें। इस स्टेज पर ही आकर स्टूडेंट जो अपनी प्रिपरेशन को खराब कर लेते हैं, इधर उधर से सोचते हैं कि ये भी पढ़ लूँ वो भी कर लूँ। नहीं, आपको जो पढ़ना है ना वो पीवाईक्यू बेस्ड पढ़ना है। लाइक आपने जब पीवाईक्यूज पढ़े, मूक्स पढ़े, तब आपको पता लगा कि आपकी गलतियां कहाँ हो गई हैं। मैं एरर बुक की हमेशा बात करती हूँ कि एक एरर बुक बनाइए और इसमें लिखिए कि आपकी गलती किस तरह की हो रही है, किस टॉपिक को आपको नहीं आता है। इसके बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी पूरे एरर बुक के बारे में, ठीक है। उसमें आप लिखिए, फिर जो टॉपिक आपके एरर बुक में लिखा है आपने नहीं पढ़ा है या रिवाइज करना है, उसको रिवाइज करिए। रैंडमली कुछ भी रिवाइज मत करना, क्योंकि इससे सारी प्रिपरेशन आपकी इधर उधर हो जाएगी एंड आउटपुट आपका बहुत ही कम होने वाला है। सो हर मॉक्स के बाद टेस्ट जरूर एनालिसिस करो। बिना एनालिसिस के मॉक्स एकदम यूजलेस है। अब आ जाते हैं नॉन ज्योग्राफी स्टूडेंट के लिए। बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, कैन अ नॉन ज्योग्राफी स्टूडेंट क्रैक जेएनयू ज्योग्राफी? सो यस, आंसर इज ईयर। मैंने किया है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने किया है, जो हमारे को मेंटोर हैं उन्होंने किया है, वो भी नॉन ज्योग्राफी बैकग्राउंड के स्टूडेंट थे। मैं भी नॉन ज्योग्राफी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हूँ। तो आंसर आपके सामने है, किस चीज़ का डर है? देखिए ना, मैं मास्टर्स करके जेआरएफ निकाल के पीएचडी में एडमिशन ले रही हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप लोग भी कर सकते हैं, बिल्कुल बेफिक्र होकर शुरुआत करिए। और आई एम विद यू, आपको यहाँ पे यूट्यूब पे भी कंटेंट प्रोवाइड करूंगी, और अगर हमारे कोर्स से जुड़े हैं आप तो आपको और भी पर्सनल गाइडेंस मिलता रहेगा। आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करिए बिल्कुल बेझिझक होके, एंड ये वीडियो शेयर करिए। आपको जिसके साथ भी लगता है कि ये वीडियो शेयर करना फ्रूटफुल रहेगा, उसे उस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप ये ज़रूर से शेयर करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए। जो भी आपके क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल रिप्लाई सून। और अपने कोर्सेज का या जो भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं, अगर आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं।